नमस्कार, मैं रेणु अरोड़ा आज आपको वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, साखियों का अर्थ होता है सीख, जो गुरु अपने शिष्य को देता है। यहाँ इस पाठ में कबीर जी ने अपने शिष्यों को बहुत सी सीख दी हैं, जो हम उनके दोहों के द्वारा जानते हैं। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, ये जो कबीर जी की साखियाँ दी गई हैं, इनमें इनकी भाषा बहुत ही सरल और भावपूर्ण है, अर्थात सबके समझ में आने वाली हैं और भाव से भरी हुई हैं। प्रथम दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, किसी किसी पुस्तक में तरवार लिखा होगा और कहीं तलवार। इसका अर्थ आप जानते हैं, तलवार से ही है। जाति न पूछो साधु की, साधु यानी के सज्जन पुरुष। कहीं पुस्तक में यह साध शब्द भी दिया होता है। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान यानी के जो उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया होता है, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। दूसरा दोहा। आवत कारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात आवत का मतलब होता है आना, कारी यानी कि बुरा शब्द, जिसे हम गाली भी बोलते हैं। उल्टत का मतलब है पलट कर आना। कबीर जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक ही होती है, पर जब हम उसे पलट कर जवाब देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती हैं। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक ही रहेगी। तीसरा दोहा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो तहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। माला तो कर में फिरे, कर का अर्थात होता है हाथ। जीभ यानी कि जीवा, जिसे हम टंग भी बोलते हैं। मनवा यानी कि हमारा मन। दहु दिस यानी कि दसों दिशाएं। सिमरन करना यानी कि स्मरण करना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य का मन तो चारों तरफ, या हम कह सकते हैं दसों दिशाओं में घूमता रहता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी जगह भटकता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनका स्मरण मात्र, केवल दोषण करना ही काफ़ी रहता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या उन्हें पाने के लिए हमें घंटों सुमिरन करने का, सुमिरन यानी उनका मनन करने का, उनकी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें सच्चे मन से भी 2 क्षण याद करके प्राप्त कर सकते हैं। अगली साखी देखते हैं। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। घास ना नींदिए, नींदिए का अर्थ होता है निंदा करना, और यहाँ पर घास को एक तुच्छ वस्तु के रूप में प्रयोग किया गया है। जो पाँव तली होए, पाँव यानी कि पाँव, हमारा पैर, तली यानी कि नीचे। उड़ी पड़ी जब आँखी में, आँखी यानी कि आँख, खरी दुहेली होए यानी कि बुरी गति हो जाना या दुर्गति हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। आइए इस प्रस्तुत साखी में देखें कबीर जी क्या कहते हैं।
जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग यानी कि संसार, बैरी यानी कि दुश्मन, शीतल होना यानी कि शीतल होना, आपा को डारी देना यानी कि अपने मन को पलट देना। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर और सभी एक दूसरे पर दयावान बन जाएं, अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार के प्रेम और दया को फैलाना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, हमने कबीर जी के दोहों से जीने की राह सीखी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों को सम्मान देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मन की चंचलता को वश में रखकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए और किसी भी तुच्छ वस्तु को तुच्छ ना समझकर समय पर आने वाली वस्तु समझना चाहिए। धन्यवाद।